अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी खिदमत में 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ लेकर हाजिर हूँ, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने जो है वो रकम लिखी हुई है। देखें, हमारे पास ये गिवन रकम दी हुई है। इसको हमने क्या करना है, इस x को x+3 के साथ ज़रब देनी है, x+4 को हमने x-5 के साथ ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, बराबर है किसके 1 के। अब देखते हैं कैसे ज़रब देनी है। ये हमारे पास बच्चों x है, ठीक है, और ये हमारे पास x+3 है। ये इसको हम अब x को आपस में ज़रब नहीं दे सकते, तो इनको हम वैसे ही नोट करेंगे। पहले हम x लिख लेंगे, x+3 फिर लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। आप देखें x-5 लिख लिया है, फिर x+4 हमने लिख लिया, बराबर किसके है 1 के। अब एक दफ़ा तो हमने इनको आपस में ज़रब दे लिया। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, ये जो बटे में रकम है ना, डिवाइड में दी हुई है हमारे पास, एक दफ़ा इनको हम आपस में भी हल करेंगे। कैसे, पहले हमने x लिख लिया, फिर हमने क्या किया x+4 लिख लिया। अब ये हमारे पास एक स्टेप हल हो गया। अब दूसरे स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इस x को ना हमने एक दफ़ा इस x के साथ और एक दफ़ा इसके 3 के साथ ज़रब देनी है। ये बाहर वाले रखो, एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा इसके साथ। ये देखें x और x क्या होते हैं, x की 2 प्लस x और x को ज़रब दें 3 के साथ, तो हमारे पास ऐसे आता है ना x3। तो ऐसे तो नहीं हम लिखेंगे, इसको हम तरतीब दे के लिखेंगे 3x, ठीक है, माइनस। अब हम फिर वैसे ही करेंगे, x को x के साथ दी तो x की 2 आ गया, फिर प्लस, फिर हमने क्या करना है, x को ज़रब देनी है किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 4x माइनस। अब हम 5 को किसके साथ देंगे, x के साथ, तो 5x आ गया, माइनस 5 4 20, 5 4 टाइम 20 बराबर है इसके 1 की। ठीक है, हमने क्या किया 2 + 3x माइनस। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप में हमने ये जो डिवाइड है ना, इसको ख़त्म करना है। इस डिवाइड को जब ख़त्म करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में रकम है ना, इसके बस साइन चेंज कर लेते हैं, बाकी सारी रकम वैसे की वैसे आएगी। बस हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट को ख़त्म कर, इस ब्रैकेट को ख़त्म, इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हमने ये ब्रैकेट के साइन चेंज कर देने हैं। देखें अब ये वैसे की वैसे ही हम नीचे ले आए हैं, x की 2 + 3x। अब ये ब्रैकेट वाली के ना हमने साइन चेंज कर दिए। देखें x की 2 प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 20 वैसे का वैसे ही आ गया, 1 भी हम वैसे का वैसे ही ले आए, और ये जो इससे डिवाइड को ख़त्म किया है, और ये जो नीचे वाली रकम है बच्चों, वो हमने इसके साथ लिख ली है। ठीक है, आगे देखें। अब ये वाला जो स्टेप है बच्चों, ये बड़े ही गौर से करने वाला है जी बच्चों। आप देखें ये 3x है और ये x है। x का मतलब क्या आता है 1, ठीक है। अब 3 में हम x को प्लस करें, 1 को प्लस करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4x प्लस जी। अब ये वाली बड़े ही ध्यान से करने वाली है, इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करना है इसको, ठीक है, कि हम ज़रब दें और 20 आए, माइनस करें तो 1 आए बच्चों। इस x का मतलब है 1, ठीक है। अब इस x का मतलब बच्चों क्या है 1x। अब देखें कैसे आएगा। अब हम 4 को ज़रब देना 5 के साथ, ये देखें 4 को ज़रब दें 5 के साथ तो 20 आ जाता है, और 4 में से -5 को करें तो हमारे पास -1 आ जाता है। आप देखें 4 5 20, और 4 में से 5 को माइनस करें तो 1x। ये अक्सर बच्चों को पेपर्स में गलती लगती है कि इस बड़ी रकम को कैसे सॉल्व करना है। इसको हमने शॉर्ट करके बस 20 नीचे लिखना है। ये तो हमने किया ना, 3x में से प्लस 1x करें तो 4x हो जाता है, प्लस 4 5 20, और 4 में से 5 को माइनस करें तो 1। इसको भी सॉल्व ऊपर ही हमने कर दिया है। आगे देखिए बराबर, ये हमने 1 की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, तो ये हमने वैसे की वैसे ही नीचे उतार लिया रकम। बच्चों ये 2 दफ़ा स्टेप हो गया हुआ है, ये आपने एक मरतबा ही करना है। आगे देखें 4x + 20 बराबर है x की 2 + 4x। आगे देखें 4x + 20 माइनस x की 2 माइनस 4x। अब बच्चों ये भी एक चीज़ है, एक तो जब हम डिवाइड ख़त्म करते हैं तब हम साइन चेंज करवाते हैं, और जब ये बराबर को भी ख़त्म हमने करना हो ना, फिर भी हम साइन चेंज करवाते हैं। देखें ये बराबर है ना, तो अब इसके हमने ये वाली पहले वाली हमने वैसे ही लिख लेनी होती है, इससे आगे वाला हमने काम स्टार्ट करना था। ये देखें x की 2 है, ये प्लस की रकम है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस की होती है,
तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, बाकी सारी हमने वैसे ही नीचे उतार ली। जब हमने बच्चों ये बराबर ख़त्म किया है तो इधर हमारे पास क्या बच गया, ज़ीरो। ये वाली रकम तो हम इस साइड पे ले आए हैं तो वो हमने ज़ीरो लगा लिया। आगे देखें, ये 4 और 4 आपस में काट गए हैं तो हमारे पास बच्चों क्या रह गया, 20, हमारे पास -x की 2 और 20 बच जाता है। ये हमने नीचे उतार लिया, बराबर है किसके, ज़ीरो के। अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो हालस फॉर्म में आना चाहिए। तो हालस फॉर्म में ये है कि हम माइनस जो है वो नहीं साथ लेके आते। इस माइनस को भी अब ख़त्म करने के लिए हमने अंदर से साइन चेंज करवा दिए हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी रकम, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 20 बराबर है ज़ीरो के। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है। ये आप नोट्स की शक्ल में भी राइट कर सकते हैं। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करें बच्चों उतना ही अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा आता है। आपको जितनी अच्छी समझ आ जाएगी, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये भूल जाएगा। आप देखें हमारे पास कुछ इस तरह से रकम दी हुई है, 3 स्टेप में, बटे में दी हुई है और 3 स्टेप में दी हुई है। जी बच्चों ये देखें, अब हमने क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे पहले हमने पीछे ऐसे आपस में इनको ज़रब दी है ना, ऐसे ही हमने इस टेस्ट क्वेश्चन में भी ज़रब ही देनी है। ये देखें x+1 x+3 हमने वैसे ही लिख लिया, प्लस अब देखें x+2 और x+2। अब ये 2 मरतबा सेम रकम है तो हम इसके ऊपर स्केयर लगा देंगे, ठीक है। और 25/12 वैसे का वैसे ही नीचे उतार दिया। अब हमने क्या करना है, ये डिवाइड, ठीक है, इन चीज़ों को हमने डिवाइड करना है। एक दफ़ा तो हमने इनको आपस में ज़रब दे दिया तो अभी नीचे वाली को एक दफ़ा हल कर लेंगे। x+2 है तो x+2 लिख लिया, x+3 है तो x+3 लिख लिया। आप देखें अब आपस में इनको मल्टीप्लाई ज़रब दिलवा देनी है। कैसे, x और x की 2 प्लस, फिर देखें x को किसके साथ दें, 3 के साथ दें तो 3x प्लस। अब हमने क्या करना है, 1 को x के साथ देनी है तो मैंने 1x लिख लिया। ये बच्चों लिखते नहीं है 1 साथ, आपको समझाने के लिए मैंने 1x लिखा है, आगे जाके आपको इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर देखें 1 को 3 के साथ ज़रब दें तो 3 1 सा 3 आ जाता है, प्लस। अब बच्चों ये वाला स्टेप रह जाता है, x की 2 आ गया प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया, ऊपर 2 है ना, 2 है तो हमने इसको 2 मरतबा ज़रब देनी है, 2 2 ज़ा 4x बराबर है 25/12 के। अब आ जाते हैं बटे के नीचे जो रकम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी वैसे ही करना है। x को 2 के साथ x की 2 हो गया प्लस, फिर 2 को हमने x के साथ दी 2x प्लस। आगे देखें हमने फिर x को 3 के साथ देनी है 3x, फिर 2 को 3 के साथ देनी है 2 3 ज़ा 6। आगे आ जाता है स्टेप, ये बड़ा थोड़ा सा ध्यान से स्टेप करने वाला है। ये देखें सेम जो है ना वो काट जाती है, ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है। x और x आपस में कितने हो गए, 2x हो गए, x और x 2x की 2। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, x आपस में कट गए। आप देखें ये 4, हमने सबसे पहले x वाली करनी है, 4x 4 और 3 ये वाला 3x कितना हो गया 7x, और 1x को प्लस करें तो हमारे पास कितना बन जाता है 8x, ठीक है। फिर ये देखें ये भी x और ये भी x हल हो गए, ये इनकी आपस में कटिंग हो गई है। और ये 4x x वाले मैंने पहले लिए हैं, 4x 3x 1x, ये कितने हो गए 8x प्लस। बाकी हमारे पास ये 4 बच जाता है और ये 3 जिनके साथ x नहीं है और दोनों किसकी हैं, प्लस की हैं। 4 में प्लस 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 7। अब 25/12 वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। अब नीचे वाली रकम पे आ जाते हैं, x की 2 ऐसे ही नीचे ले आए प्लस 2 में प्लस 3 करें तो 5x आ जाता है, 6 वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब ये हमारे पास ऐसे रकम बन गई है जिनको आपस में हम ज़रब दे सकते हैं। जी बच्चों ये देखें 12 हमने बाहर लिख लिया और ये वाली रकम हमने ब्रैकेट में लिख ली, ठीक है, बराबर है। फिर हमने 25 ऐसे लिख लिया और नीचे वाली रकम हमने ऐसे लिख ली, मतलब पहले 12 को ऐसे लिखा है, फिर हमने 25 को ऐसे, इनको तरतीब दे के 2 रकमें बांध ली। अब देखें इस 12 को हमने 2 के साथ ज़रब देनी है तो 12 2 ज़ा 24 x की 2 आ गया प्लस। फिर 12 को 8 के साथ, 12 को 8 के साथ ज़रब दें तो 96 आ जाता है। फिर 12 को 7 के साथ दें तो 84 आ जाता है, बराबर लगा लेंगे। फिर देखें 25 को x के साथ दें तो 25x की 2 आ जाता है प्लस।
25 को 5 के साथ दें तो 125x आ जाता है, फिर 25 को 6 के साथ दें तो हमारे पास 150 आ जाता है। इनको आपस में हमने ज़रबे दे दी। अब बच्चों फिर देखें, अब हमने इस बराबर को ख़त्म करने के लिए साइन चेंज करने हैं इस साइड में। ये सारी रकम जो है हमने वैसी नीचे उतारनी है। देख लेते हैं, 24x की 2 प्लस 96x प्लस 84। अब देखें हमने इस इक्वल को ख़त्म करना है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 25x की 2 प्लस है तो माइनस 125x प्लस है तो माइनस 150 बराबर है। अब ये बराबर के आगे जो बात जाती है ना वो ज़ीरो इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ये वाला भी स्टेप बड़े ही गौर से करने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, देखें इस, ये देखें बच्चे, सबसे पहले हमने x वाली कार लेनी है। जी बच्चों, ये इस स्टेप को बड़े ही ध्यान से करने वाला है। ये देखें, आपने ऊपर लिख लेना है कि फ़र्स्ट पे क्या किया, सेकंड पे क्या किया। अब देखें 25 में से हम माइनस करें ना 24 तो हमारे पास क्या बच जाता है 1। तो 1 नहीं हम लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं x की 2 माइनस, ठीक है। आगे दूसरा स्टेप देखें, दूसरे स्टेप में क्या आता है कि ये देखें बच्चे, अब हमारे पास ये देखें, ये हमने क्या किया है 25 में से 24 को माइनस किया है तो हमारे पास 1x की 2 रह गया माइनस। सेकंड पे हम क्या करेंगे 125 में से हम 96 को माइनस करें ना तो 29 आ जाता है x माइनस। आगे देखें 150 में से हमने किसको माइनस करना है 84 को, माइनस करें तो 66 आ जाता है। पहले हमने x वाली माइनस करनी है, ठीक है। ये देखें 25x है, 24x है, फिर ये 125x है, 96x है, ठीक है। फिर सादी जो रह जाती हैं 150 और 84 इनको माइनस करना है, बराबर किसकी है 0 के। अब आपको मैंने पीछे भी बताया कि माइनस नहीं हमने आंसर के साथ लेके आना, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने सारे साइन चेंज करवा देने हैं। ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 दर्जे क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी समझ आई होगी। अगर जिस बच्चे को सही समझ ना आए, कोई स्टेप रह गया हो, कोई आपको ना समझ आ रही हो, तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके।